नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, वर्ष 2024 सन्निकट है और ज्योतिष के जितने सुधी जन हैं उनके जातकों को यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि वर्ष 2024 उनका कैसा रहेगा। तो मैं इसके पहले आपको मेष, वृश्चिक और मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहेगा इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं। आज मैं कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहेगा उस पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर न किया हो तो कृपया उसे करना न भूलें। कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए वर्ष 2024 कैसा होगा, इससे पहले चंद्र कुंडली की जो आपकी गोचर कुंडली है उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है इसके बारे में सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा। देवियों और सज्जनों, आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके तीसरे भाव में केतु बैठे हैं, 9वें भाव में राहु बैठे हैं, 10वां भाव जो आपका कर्म का स्थान है वहां देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, 8वें भाव में कुंभ में शनि बैठे हुए हैं, 5वें भाव में मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं, 6वें भाव में बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार अगर आपकी हम कुंडली की बात करते हैं तो वर्ष के प्रारंभ में जब गुरु जो सभी ग्रहों के में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि जब गुरु केंद्र में रहते हैं तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में बृहस्पति होंगे, उनके अन्य ग्रह चाह कर भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा तो ये जान लीजिए कि जब तक बृहस्पति आपके 10वें भाव में हैं 1 मई तक, तब तक अन्य ग्रह चाह कर भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। किंतु जो शनि है वो 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हैं, इसलिए वो आपको कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, और न केवल पीड़ा देंगे, आपको कई बार आकस्मिक रोग व्याधि भी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि मंगल बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं 10वें भाव में मेष राशि में, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस बीच में जो बृहस्पति हैं उनके 5वें भाव में केतु बैठे हैं, उनके 6वें भाव में केतु बैठे हैं, और 2 मई की रात में 2 मई को बृहस्पति 10वें भाव से उठकर 11वें भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। जब ये 10वें से 11वें भाव में चले जाएंगे तो वहां से इनका जो 5वां भाव होगा, वहां 5वें भाव में बैठ करके आपको अधिकारियों का सहयोग, आपके साथियों का बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कराएंगे। वर्ष के प्रारंभ में शनि 8वें होने के कारण, और वो अपनी जो तीसरा खाना होता है, तीसरा भाव होता है, उसको उस पर दृष्टिपात करते हैं पूर्ण दृष्टि से, तो जो आपका 10वां भाव है उसको वो मजबूत भी करेंगे। सूर्य और मंगल आपके 6वें भाव में, शुक्र और मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां से बैठ करके आपकी सुख समृद्धि में ये सहयोग प्रदान करेंगे, परिवार में सहयोग प्रदान करेंगे। बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग कंपटीशन साथ दे रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा है। और अगर आपकी राशि कर्क है
तो आप बहुत प्रसन्नता के भाव से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हों। 10वें का जो बृहस्पति है वो घर परिवार में केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। कंपटीशन साल में आपको सफलता भी दिलाने में मदद करेगा। और 6वें भाव में सूर्य और बुध बैठ करके आपको आपके जो शत्रु हैं, अर्थात आप जहां भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं वहां यह विजय दिलाएगा। अभी सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे, तो जब ये स्थान परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली के गोचर के अनुसार भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन कमोवेश आप ये देखेंगे कि जो बृहस्पति है वो अभी आपके कर्मस्थान पे हैं और यहाँ से मई में उठ करके चले जाएंगे आपके आय स्थान में, और ये पूरे साल उसी पे रहने हैं। तो जाहिर है कि पूरे साल आपको आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके आय के संसाधनों में कहीं कोई कमी नहीं होगी। हाँ, 7वें घर के मालिक 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो व्यवसाय आदि में थोड़ा सा नुकसान दिलाने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। शनि कुंभ राशि में 8वें भाव में बैठे हैं, जो आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो 7वें और 8वें भाव के जो स्वामी होकर के वहां बैठे हैं, तो व्यवसाय पे थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। दूसरा, ये बृहस्पति जब यहाँ अभी शिफ्ट हो जाएंगे अभी भी, और जब ये आय स्थान 11वें भाव में चले जाएंगे, तब ये जो हमारे विद्यार्थीगण हैं इनके लिए बहुत ही शुभकारी होंगे और आपको एक अच्छा फल प्रदान करेंगे। बल्कि जो सेवाओं में हैं, अगर आप टेम्परेरी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आपको स्थायित्व भी दिलाने का ये अवसर है। इस अवधि में आपको कंफर्म भी किया जाएगा। तो कर्क राशि के लिए यह जो वर्ष है वह वर्ष कमोवेश अच्छा रहेगा। शनि आपके 8वें हैं, वो अच्छा नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। भाग्य स्थान पर राहु बैठकर भाग्य की चीजों को बिगाड़ते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं 10वें भाव में, तो यहां आपको सदैव अनुकूलता दिलाएंगे। राहु और शनि जो गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे उसे बृहस्पति संभालेंगे। इसी तरह 5वें भाव में मंगल और शुक्र बैठ करके आपको, चूंकि अपने घर में बैठे हैं मंगल, तो थोड़े मजबूत भी हैं, और मजबूत होकर के वो आपको हर प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, और जो परिवार में महिला है, माँ है, उसको उन सब चीज़ों पर भी अनुकूलता देंगे। और ये पूरा वर्ष आपके लिए एक अच्छा वर्ष के रूप में आप याद करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा व्यवसाय में बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं आएगी। शनि की वजह से बीच बीच में व्यवधान आते रहेंगे, लेकिन उन व्यवधानों का उपसंहार अच्छे में होगा। उन व्यवधानों का उपसंहार जो समापन होगा वो आपकी अच्छे में होगा, तो किसी प्रकार कोई वैसा नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के हमारे सभी जातक बंधुओं, जातक देवियों, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि हमने जो बात कही है यह बात आपको अपनी प्लानिंग करने में, व्यवसाय बढ़ाने में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने में, और अपने जो साल का कैरियर है उसको प्लान करने में सहयोग प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः वर्ष 2024 की एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।